अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था, मतलब ख़त्म नहीं किया था, वीडियो अपने आप से ही बंद हो गई थी। उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने पर चढ़ाई। ठीक है, देखिए, जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की आगाही दी कि अरे वो कुफ़ार कुरैश अपना लश्कर लेकर मदीने पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो 5 शव्वाल 3 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस और हज़रत मुनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जासूस बनाकर कुफ़ार कुरैश के लश्कर की खबर लेने के लिए रवाना फरमाया। चुनांचा इन दोनों ने आकर ये परेशान करने वाली खबर सुनाई कि अबू सुफियान का लश्कर मदीने के बिल्कुल करीब आ गया है और उनके घोड़े मदीने की चरागाह के तमाम घास चर गए हैं। चरागाह यानी कि वो जगह जहाँ पे घास उगती है और चौपाए लोग जो है घास चरने जाते हैं। ये खबर सुनकर 14 शव्वाल 3 हिजरी को जुमे की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सआद बिन मुआज़, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और हज़रत सआद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हथियार लेकर चंद अंसारियों के साथ रात भर काशाने नबूवत का पहरा देते रहे और शहर मदीने के अहम नाकों पर भी अंसार का पहरा बिठा दिया गया। सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन, अंसार वो लोग जो मदीने में रहते थे और मुहाजिरीन वो लोग जो लोग मक्के से हिजरत करके मदीने में आए थे, ठीक है, उन लोगों को जमा फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तरफ फरमाया कि शहर के अंदर रहकर दुश्मनों की फ़ौज का मुकाबला किया जाए या फिर शहर के बाहर निकलकर मैदान में ये जंग लड़ी जाए। मुहाजिरीन ने आम तौर पर और अंसार में से बड़े बूढ़ों ने ये राय दी कि औरतों और बच्चों को किलों में महफूज कर दिया जाए और शहर के अंदर रहकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। और अब्दुल्ला बिन उबई भी इस मजलिस में मौजूद था। उसने भी यही कहा कि शहर में शहर में रह कर के कुफार कुरैश के हमलों से मुदाफ़अत की जाए। मगर चंद कमसिन नौजवान जो जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने जोश जहाद में आपे से बाहर हो रहे थे और वो इस राय पर अड़ गए कि मैदान में निकल कर उन दुश्मनाने इस्लाम से फ़ैसला कुन जंग लड़ी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी राय सुन ली। फिर मकान में जाकर हथियार ज़ेब तन फरमाया और बाहर तशरीफ़ लाए। अब तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि शहर के अंदर ही रहकर कुफ़ार कुरैश के हमलों को रोका जाए। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैगम्बर के लिए ये ज़ेबा नहीं कि हथियार पहनकर उतार दे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसके और उसके दुश्मनों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके दुश्मनों के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। अब तुम लोग खुदा का नाम लेकर मैदान में निकल पड़ो। अगर तुम लोग सब्र के साथ मैदान जंग में डटे रहोगे तो ज़रूर तुम्हारी फतह होगी। फिर नबी करीम ये तय हो गया कि मदीने से बाहर निकल कर ही जंग होगी, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कबीले अवस का झंडा हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और कबीले खज़रज का झंडा हज़रत हुब्बाब बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को और मुहाजिरीन का झंडा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया और 1000 की फ़ौज लेकर मदीने से बाहर निकले। शहर से निकलते ही आपने देखा कि एक फ़ौज चली आ रही है। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबई के हलीफ यहूदियों का लश्कर है जो आपके इमदाद के लिए, आपकी मदद के लिए आ रहा है। आपने इरशाद फरमाए, उन लोगों से कह दो कि वापस लौट जाएं, हम मुशरिकों के मुकाबले में मुशरिकों की मदद नहीं लेंगे। चुनांचे यहूदियों का ये लश्कर वापस चला गया। फिर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, वो भी 300 आदमियों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया था। ये कहकर वापस चला गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा मशवरा कबूल नहीं फरमाया और मेरी राय के ख़िलाफ़ मैदान से निकल पड़े, लिहाजा मैं उनका साथ नहीं दूंगा। उसकी राय ये थी ना कि वो मदीने में रहकर जंग करना चाहता था और इधर मदीने से बाहर निकल के जंग हो रही थी, इस वजह से वो गुस्सा होकर चला गया। ले भैया, बच्चों का जोश जहाद। हज़रत राफ़े देखिए, शहर से बाहर निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज का मुआयना फरमाया और जो लोग कम उम्र के थे उनको वापस लौटा दिया। मगर जब हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भी वापस चले जाओ, तो वो फ़ौरन अंगूठों के बल तन कर खड़े हो गए ताकि उनका कद ऊंचा नज़र आए। चुनांचा उनकी ये तरकीब चल गई और वो फ़ौज में शामिल कर लिए गए। हज़रत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक कम उम्र नौजवान थे, जब उनको वापस किया जाने लगा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं राफ़े बिन खदीज को कुश्ती में पछाड़ लेता हूँ।
मतलब उनको पीछे कर देता हूँ, इसलिए उनको हरा देता हूँ। इसलिए अगर वो फ़ौज में ले लिए गए हैं तो फिर मुझको भी ज़रूर जंग में शरीक होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। चुनांचा दोनों का मुकाबला कराया गया और वाकई हज़रत समूरा ने हज़रत राफ़ी बिन खदीज को ज़मीन पर दे मारा। इस तरह उन दोनों पुरजोश नौजवानों को जंग उहद में शिरकत की सआदत नसीब हो गई। मुशरिकीन तो 12 शव्वाल 3 हिजरी बुध के दिन ही मदीने के करीब पहुंचकर कोहे उहद उहद पहाड़ पर अपना पड़ाव डाल चुके थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 शव्वाल 3 हिजरी बाद नमाज जुमा मदीने से रवाना हुए। रात को बनी नज्जार में रहे और 15 शव्वाल सनीचर के दिन नमाज फज्र के वक्त उहद में पहुँचे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी और आपने नमाज फ़ज्र पढ़ाकर मैदान जंग में मोर्चाबंदी शुरू फरमाई। हज़रत उक्काशा बिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की सफ़बंदी की और सफ़बंदी के वक्त उहद पहाड़ को पुश्त पर रखा और कोहे ऐनैन को जो वादिये कनात में है अपने बाएं तरफ रखा। लश्कर के पीछे पहाड़ में एक दुर्रा तंग रास्ता था जिसमें से गुजरकर कुफार कुरैश मुसलमानों की सफ़ों के पीछे से हमला आवर हो सकते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुर्रा की हिफाजत के लिए 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता मुकर्रर फरमा दिया था और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस दस्ते का अफसर बना दिया था और ये हुक्म दिया था कि देखो, हम चाहे मगलूब हों या गालिब, यानी कि या तो हम जीतें या हारें, ठीक है, मगर तुम लोग अपनी इस जगह से उस वक्त तक ना हटना जब तक मैं तुम्हारे पास किसी को ना भेजूं। मुशरिकीन ने निहायत बाकायदगी के साथ अपनी सफ़ों को दुरुस्त किया। चुनांचा उन्होंने अपने लश्करों की सफ़बंदी की। सवारों का दस्ता सफ़वान बिन उमैया की कमान में था। क्या हुआ? जंग की इब्तिदा सबसे पहले कुफार कुरैश की औरतें दब बजा बजाकर ऐसे अशार गाती आगे बढ़ीं जिनसे जंग बदर के मकतूलीन का मातम और इंतकाम खून का जोश भरा हुआ था। लश्कर कुफार के सिपह सालार अबू सुफियान की बीवी हिंद आगे आगे और कुफार कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों की 14 औरतें जो थीं उनके साथ साथ थीं और ये सब आवाज़ मिलाकर ये अशार पढ़ती थीं कि हम आसमान के तारों की बेटियां हैं, हम कालीनों पर चलने वालियां हैं। अगर तुम बढ़कर लड़ोगे तो हम तुमसे गले मिलेंगे और अगर पीछे कदम हटाया तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। मुशरिकीन की सफ़ों में से सबसे पहले जो शख्स जंग के लिए निकला वो अबू आमिर औसी था, जिसकी इबादत और पारसाई की बिना पर मदीने वाले इसको राहिब कहा करते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम फासिक रखा था। ज़माने जाहिलियत में ये शख्स कबीले अवस का सरदार था और मदीने का मकबूल आम आदमी था। मदीने में बहुत लोग उसको पसंद करते थे, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो ये शख्स जज्बे हसद में जल भुनकर खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगा और मदीने से निकलकर मक्का चला गया और कुफार कुरैश को आपसे जंग करने पर आमादा किया। इसको बड़ा भरोसा था कि मेरी कौम जब मुझे देखेगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देगी। चुनांचा उसने मैदान में निकलकर पुकारा, ए अंसार, क्या तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैं अबू आमिर राहिब हूँ। अंसार ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ ए फासिक, हम तुझको खूब पहचानते हैं, खुदा तुझे जलील फरमाए। अबू आमिर अपने लिए फासिक का लफ्ज़ सुनकर तिलमिला गया और कहने लगा, हाय अफसोस, मेरे बाद मेरी कौम बिल्कुल ही बदल गई है। फिर कुफार कुरैश की टोली जो उसके साथ थी मुसलमानों पर तीर बरसाने लगी। उसके जवाब में अंसार ने भी उस जोर की संगबारी की कि अबू आमिर और उसके साथी मैदान जंग से भाग खड़े हुए। लश्कर कुफार का अलंबरदार तलहा बिन अबू तलहा सफ से निकलकर मैदान में आया और कहने लगा, क्यों मुसलमानों, तुम में से कोई ऐसा है या तो वो मुझको दोज़ख में पहुंचाते या खुद मेरे हाथ से वो जन्नत में पहुंच जाए। उसका ये घमंड से भरा हुआ कलाम सुनकर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मैं हूँ। ये कहकर फ़ातिह खैबर ने जुल्फ़िकार, उनकी तलवार का नाम था, जुल्फ़िकार के एक ही वार से उसका सर फाड़ दिया और वो ज़मीन पर तड़पने लगा और शेर खुदा मुंह फेर कर वहाँ से हट गए। लोगों ने पूछा, आपने उसका सर क्यों नहीं काट लिया? शेर खुदा ने फरमाया कि जब वो ज़मीन पर गिरा वो मुझे कसम देने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इसलिए मैंने उससे मुंह फेर लिया। तलहा के बाद उसका भाई उस्मान बिन अबू तलहा रज़ का ये अशार पढ़ता हुआ हमलावर हुआ कि अलम बरदार का फ़र्ज़ है कि नेज़े को खून में रंग दे या वो
टकरा कर टूट जाए। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके मुकाबले के लिए तलवार लेकर निकले और उसके शाने पर ऐसा भरपूर हाथ मारा कि तलवार रीढ़ की हड्डी को काटते हुए कमर तक पहुंच गई और आपके मुंह से ये नारा निकला कि अना इब्नु साक़िल हजीज, मैं हाजियों को सैराब करने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। उसके बाद आम जंग शुरू हो गई और मैदान जंग में कुछ तो खून का बाजार गर्म हो गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।